नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 सालों के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी विधानसभा का घेराव कर विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में इसका ऐलान किया। यह विशाल धरना प्रदर्शन बीजेपी 27 मार्च को विधानसभा के बाहर करेगी। देखिए, मेरे समय की बात नहीं है। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, सीएम रिलीफ फंड के लिए कोई आपदा आती है उस वक्त के लिए मंदिरों से थोड़ा अंशदान, थोड़ा सहयोग ले करके उन लोगों को, प्रभावित लोगों को मदद करने का काम करती है सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से। और उसमें मुझे लगता है कि कोई इन्होंने भी किया तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी उस बात पर। लेकिन आपत्ति तो उस बात पर है कि सीधी सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पैसा केंद्र से जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। और प्रदेश सरकार के ये मंदिर जितने भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश में है, ट्रस्ट है, उन सभी मंदिरों से पैसा लेकर के उन योजना को चलाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो गलत है। और हमने कभी भी जो पैसा लिया मंदिर से, उस मंदिर के पैसे से हमने कोई सरकार की योजना नहीं चलाई। हमने गौसदन के संचालन, जो गौसदन पहले ही उस मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत काम कर रहे थे, हमने गौसदन के अलावा जो एनजीओ उस ट्रस्ट के सहयोग से वहां पर कहीं काम कर रहे थे उनको मदद करने की बात कही। इसके अलावा हमने कहीं नहीं कही। लेकिन यहाँ पैसा ले करके सरकार चलाना चाह रहे हैं, मंदिर का पैसा लेकर के सरकार चलाना चाह रहे हैं। विरोध इस बात का है। और दूसरी बात, एक तरफ से नोटिफिकेशन करके रखी है और दूसरी तरफ से उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मंदिर का पैसा नहीं लिया जाएगा, मंदिर का पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। और पैसा लेना शुरू कर दिया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में हनोगी मंदिर में कर्मचारियों को सैलरी कई महीनों से नहीं मिली, लेकिन 5 लाख रुपए सुखाश्रय के लिए भेज दिया गया। नैना देवी से आज रणधीर जी ने अपनी बात कही थी और पत्र भी दिखाया उन्होंने कि 1 करोड़ रुपए जो है सुखाश्रय के लिए भेज दिया गया। ज्वाला जी से पैसा भेजा गया। और ये हम तो मामूली सा छोटा सा अंश लेकर के ही जो मदद गौसदन के लिए कर रहे थे वो कर रहे थे, या सीएम रिलीफ फंड के लिए कर रहे थे। इनकी नजर पूरे के पूरे पैसे पर है जो चढ़ावा सनातनियों का श्रद्धा के साथ वहां पर जमा है मंदिर में, ट्रस्ट में। 500 करोड़ के लगभग वो पैसा है। उस पैसे को सारा का सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करना चाहते हैं और कर्मचारियों की सैलरी अपनी सरकार को चलाना चाह रहे हैं, पेंशन देना चाह रहे हैं। और इस तरह से ये हालात के लिए हमने विरोध किया है। मित्रों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है और ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को, यानी कि 27 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश से सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि एक प्रदर्शन, प्रभावी प्रदर्शन यहाँ करेंगे। मित्रों, इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी सरकार के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल किसी काम को शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। अब 2 साल बीतने के बाद तीसरा बजट सत्र चला हुआ है और अभी तक सरकार जो भी चल रही है वो झूठे वादे, झूठी बातें करते हुए चल रही है। और इसी बात को लेकर के जो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने एक बात कही कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण अभी जिस पर चर्चा चल रही है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घोषणा कर दिया कि ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है।
और जो प्रदेश में जो हम हालात देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, रोजाना घटनाएं मर्डर की, आत्महत्या की, और दूसरा जो नशे का प्रचलन जिस कदर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, ये सारे विषय बहुत गंभीर है और चिंता के विषय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए विषय हैं, जब उन पर हम चर्चा करते हैं तो सरकार की गंभीरता हमको विधानसभा के अंदर दिखती नहीं है। खनन माफिया, जंगल माफिया, और जिस तरह से कहा स्क्रैप माफिया, इस तरह के माफिया, ट्रांसफर माफिया, और अब तो लोगों ने सीधे सीधे पत्र लिख करके अपने एड्रेस के सहित जानकारियां सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कोई जो है वो उस बात को लेकर के कोई चिंता नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब हम विधानसभा के अंदर बात कह रहे हैं, सरकार हल्के में ले रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर के अब जब जनता के बीच में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी सरकार उस बात को लेकर के गंभीरता से नहीं लेती है। और ऐसी सूरत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि हम एक प्रभावी प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान शिमला में करेंगे, और उसके लिए तारीख 27 मार्च की तय की है। और शिमला में इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आएंगे, और उसमें प्रमुख रूप से जो मुद्दे हमारे यही रहेंगे, भ्रष्टाचार प्रमुख रूप से, और उसके साथ जो यहाँ पर नशा का प्रचलन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हम इस बात को देख रहे थे कि 2 महीने में 10 से ज्यादा ओवरडोज के केसेस के कारण जो है वो डेथ हुई नौजवानों की। और इसके अलावा और जो मसले हैं, जो खनन माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर माफिया है, इन सारे मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया वर्तमान सरकार ने। आज कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, यहां तक कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी आज कई महीनों से मिल नहीं पा रही है। जब हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया तो आज कहा गया है कि अब डाल दी गई है। अभी मालूम करना पड़ेगा डाली कि नहीं डाली है, 6 महीने से तो नहीं डाली थी। और उसी तरह से हालात यहां तक पहुंचे जब विधानसभा में हमको आज ये मामला उठाना पड़ा। तो विधायक क्षेत्र विकास निधि अब क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए जहां से वो विधायक चुन करके आता है, उनको दी जाती है। और यहां से आपने किस्त के रूप में जारी कर दिया है कि इतना किस्त हमने जारी कर दी। हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान करने के बाद चिट्ठी लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर आगे चिट्ठियां भेज रहे हैं कि स्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन प्रधान कहता है उस चिट्ठी को लेकर के मैं इस चिट्ठी का करूंगा क्या, क्योंकि पैसा तो आया नहीं। जब मालूम किया तो मालूम किया कि ट्रेजरी में डायरेक्शन दे रखी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा कोई भी रिलीज नहीं करनी है। और आज फिर उस बात को लेकर जब हमने ये मामला उठाया है, कहा है कि अब हम इसको विधायक निधि को नहीं रोकेंगे। ये तो हालात बन गए हिमाचल प्रदेश में, और इसलिए सारी चीजों को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश में तय किए हैं पार्टी की ओर से कि हम प्रदर्शन करेंगे। अपनी बात विधानसभा के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमने जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमारे सभी माननीय विधायकों ने विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद की है, प्रभावी ढंग से की है। और अब मौका आ गया है कि विधानसभा के अंदर बात करने के बाद विधानसभा के बाहर भी बात करनी चाहिए। इसलिए ये प्रदर्शन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू। हमारे मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर श्री करण नंदा जी, उपस्थित साथियों,
वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे नकम्मी सरकार साबित हुई है। लगभग 2.5 वर्ष इस सरकार को होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मस्त है। जनता को उनके अधिकार, जनता को मिलने वाली उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्रतिपूर्ति ना करके केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, ऐसा चरितार्थ वर्तमान सरकार ने किया है। और एक और शब्द प्रयोग किया जा सकता है, झूठ बोलने में पीएचडी अगर किसी सरकार की है तो वो वर्तमान सरकार की है। इस सारी स्थिति में प्रदेश का बेरोजगार वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी वो पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देंगे। वो आज ठगा हुआ है। इसी तरह बहनें, इसी तरह किसान, इसी तरह से और सामान्य समाज के लोग ठगे हुए हैं। जब जो विषय लेकर के सत्ता में ये सरकार आई थी, जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, उन मुद्दों से पूरी तरह भाग गई है। और उसके बाद जनता में ये कहना कि हमने 6 गारंटियां पूरी कर दी, तो गारंटियां तो पूरी हुई नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम 27 मार्च को विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार को चेताने के लिए हम ये आंदोलन, ये प्रदर्शन करेंगे। जो हालात बिगड़ते कानून व्यवस्था के हैं, जो लगातार होने वाले मर्डर, रेप, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, चिट्टा माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया, ये स्क्रैप माफिया, ये जो माफिया का राज और उसको संरक्षण, इस मुद्दों को लेकर हम लोग और 27 तारीख को विशाल प्रदर्शन विधानसभा के बाहर करेंगे। ऐसा निर्णय पार्टी ने सामूहिक रूप से किया है। इतनी बात मुझे आपके सामने रखनी थी। से इस बात के लिए एलर्जी करना कि वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, वो उसको लगातार अनेक प्रकार के तोहफे दे रहे हैं। उससे आप और एलर्जिक होकर के उससे आप राजनीतिक प्रतिशोध की, राजनीतिक विद्वेष की भावना से उस संस्थान को खराब करने में जुटे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है और किसी भी कीमत के ऊपर उस संस्थान का नुकसान वो सहन नहीं किया जाएगा। इतना मुझे ये कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। 18 करोड़ के मैं यही कह रहा हूं कि उस संस्थान को बदनाम करना, उस संस्थान के बढ़ते हुए कदमों को रोकना, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, शोषण है। कांग्रेस ने तो कभी 100 बेड का हॉस्पिटल भी खड़ा नहीं किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मदद करने की बजाय उसके विरोध में जुटे हैं। वहां पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, कैंसर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट वहां पर खड़ा हो गया, उसका स्वागत उन्होंने नहीं किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां पर आए हैं, वो नेता वहां जाकर के उनका अभिनंदन कर सकते थे, उनसे मांग कर सकते थे, कोई और चीज ऐड करने की मांग कर सकते थे, परंतु नहीं। अगर इनको पॉजिटिव दिशा में जनता की चिंता होती, इनको तो केवल राजनीति चमकानी है और उस राजनीति चमका करके वो संस्थान को खराब ना करें, ऐसा हमारी उनको सलाह है। सर, मुख्यमंत्री जो है पेट स्कैन को लेकर कहते हैं कि आईजीएमसी या टांडा हॉस्पिटल में जो है वो बार-बार कहते हैं तकनीक बढ़ाई जाएगी, पेट स्कैन लगाया जाएगा, लेकिन धरातल पर लगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, लगाएं। उन्होंने कहा है रोबोट लगा रहे हैं, वो भी लगाएं, अच्छी बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी वो स्वागत योग्य हैं, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगाएं, आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगाएं। जिस जिसके पास उस प्रकार की क्षमता है, जो बोल रहा है वो लगाए, जिन्होंने लगा दिया उनका वेलकम करें। एक और आपका बयान सामने। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और